नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 जून है। 3, 4 और 5 जून को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मानसून सीजन भारत में शुरू हो चुका है 1 जून से। अभी केरल में वैसे मानसून का आगमन नहीं हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने एक ट्वीट किया था जिसके बेसिस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि मानसून का आगमन हो गया है और अब आगे उत्तर की यात्रा उसकी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के भीतर हो सकता है कि आज और कल के बीच में केरल में मानसून का आगमन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद ही परिस्थितियां यहाँ पर मानसून के अनुकूल बनती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर 2 दिनों से काफी बादल बने हुए हैं और लगभग उन 14 स्टेशनों पर लगभग 60% एरिया में बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिमी दिशा की हवाएं 600 एचपीए पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी शुरू हो गई हैं, जो एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। और साथ में पैरामीटर है हवाओं के साथ साथ बादलों का यहाँ होना। घने बादल यहाँ पर होते हैं तब भी मानसून के अराइवल के लिए स्थितियां अनुकूल मानी जाती हैं। तो कैसा मौसम आज कल और परसों में रहेगा, इसकी बात हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आज के लिए चेतावनी देख लेते हैं कहाँ कहाँ के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। प्री मानसून वर्षा, आंधी तूफान, बादलों की गर्जना के साथ बारिश का और तेज हवाओं का राजस्थान के भागों पर। ये देखिए, ये जो साइन है, ये जो आइकन है, ये बेसिकली यहाँ पर तेज हवा चलने की चेतावनी का है। और आपने देखा होगा खबरों में कि राजस्थान के कई हिस्सों में हुई भयंकर तूफान आने वाले भयंकर तूफान, खासतौर पर रेतीले तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान हुआ है। एक तस्वीर मैं देख रहा था जो काफी विचलित करने वाली थी, जिसमें बड़ी पैमाने पर किसी क्षेत्र में पश्चिमी रीजन में राजस्थान में जहां पर सोलर कह सकते हैं सौर ऊर्जा के केंद्र जो यहाँ पर बनाए गए थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर पैनल लगाए गए थे। वो सारी पैनल क्षतिग्रस्त हो गए, तबाह हो गए। अनुमानों के अनुसार करोड़ों में नुकसान यहाँ पर हुआ है और जान और माल को भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। माल के साथ जान को भी नुकसान पहुंचा है। तो अभी भी चेतावनी राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर तेज हवा चलने, बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ प्री मानसून वर्षा होने की आज यहाँ चेतावनी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, प्री मानसून गतिविधि का। गुजरात पर है, मध्य प्रदेश पर, उड़ीसा पर साथ में ह्यूमिड वेदर का भी अलर्ट है। साथ में आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर है अलर्ट, तेलंगाना पर है और केरल में बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ह्यूमिड वेदर और साथ में बारिश की पीली चेतावनी यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इधर हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, साथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक और इधर तमिलनाडु में भी और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की पीली चेतावनी यानी येलो अलर्ट जारी किया गया, झारखंड पर भी। और इधर आंध्र प्रदेश में और साथ में केरल में ऑरेंज अलर्ट है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी चेतावनी है बारिश की। तो आइए देखते हैं किस तरह की बारिश आज संभावित है और कल परसों संभावित है, 4 और 5 को भी। दोस्तों, अनुमान ये है कि जो श्रीलंका इधर पाकिस्तान के मध्य भागों पर, जो सेंट्रल पोर्शन है पाकिस्तान का, यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है इस जगह पर, उस सर्कुलेशन से एक ट्रफ रेखा पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। इस तरह से पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है और इस ट्रफ रेखा के नीचे हवाओं का जो रुख है वो इस तरह से, यानी पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं, कुछ अरब सागर की, कुछ ड्राई विंड्स मिक्स हो रही हैं। इसके ऊपर के भागों पर अब धीरे धीरे जो हवाएं पहुंच रही हैं, उन हवाओं को मौका मिल रहा है तराई वाले रीजन की तरफ आगे मूव करने का। तो तराई वाले रीजन पर जब हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जो ये वाला बेल्ट रहेगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब से लेकर बिहार तक का, गंगेय पश्चिम बंगाल तक का, इन भागों में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। हालांकि अभी आप देखें तो जिस लंबवत यानी वर्टिकल उत्तर से दक्षिण तक का जो पैच है, ये वाला, ये पैच बनेगा और इस पैच को पूरब में मूव करता हुआ हम देख पाएंगे इस तरह से। तो पूरब में जब मूव करेगा तो भारत के कई इधर हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि आज जो संभावना है वो ज्यादातर राजस्थान के ऊपर है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर है। हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी बारिश की चेतावनी है। यहाँ पर दोपहर के बाद आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पंजाब में भी संभावित है, हरियाणा में भी संभावित है। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में चांसेस कम है, लेकिन आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर भी हो सकती हैं, तो सतर्क और सावधान रहिए। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, रोहतक और करनाल तक चांसेस रहेंगे। और साथ में पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत तमाम जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। वेस्ट एमपी में ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और इधर बैतूल, साथ में भोपाल, सागर और हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में संभावनाएं बारिश की रहेंगी। धीरे धीरे जब ये पैच पूरा मूव करेगा पूरब की तरफ, तो यहाँ पर सागर भी प्रभावित हो सकता है और रीवा, सीधी, सिंगरौली पर भी ये बादल शाम या हो सकता है कि
अर्ली नाइट में 9 बजे 10 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं। और साथ में इधर जबलपुर मांडला बालाघाट पर भी बादल पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर संभावना बनेगी दोपहर के बाद शाम के समय, जब यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और इधर आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी तक संभावनाएं बनेंगी। आगे बढ़ते हुए बादल हो सकता है कि बहराइच और लखनऊ, सीतापुर, कानपुर तक, बांदा तक जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, यहाँ भी कुछ इलाकों में हो सकता है दोपहर बाद तो नहीं, शाम के बाद यहाँ संभावनाएं बनेंगी। शाम के बाद मतलब 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यहाँ जब बादल पहुंच सकते हैं और कुछ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, आंधी भी चल सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं यहाँ पर, इस रीजन में आप देखें। लेकिन इन रीजन्स में भी नील वेदर यानी बिल्कुल भी कोई मौसम नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई रहेगा, धूप खिली रहेगी, गर्मी रहेगी, सिर्फ ऐसा ही मौसम मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ गतिविधियां, कुछ बादलों के बनने की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें दक्षिणी पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, और झारखंड के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष भाग, ओडिशा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ पैच में टुकड़ों में बादल बन सकते हैं। और ये बादल गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश भी दे सकते हैं, बूंदाबांदी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में, असम में बारिश की संभावना है। सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, ज्यादा चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इधर आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा रीजन, और साथ में दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल, तटीय कर्नाटक, इन भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल के भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है, और ये वो रीजन है जहां पर मानसून आज और कल में दस्तक दे सकता है। महाराष्ट्र के तटों पर भी संभावना है, मुंबई में बारिश हो सकती है, आज गोवा में बारिश हो सकती है, सूरत में बारिश शुरू हो गई है, कुछ जगहों पर कल और परसों के बीच में बारिश हुई है। सौराष्ट्र के तटों पर भी बरसात की संभावना है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में बारिश की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा गुजरात में बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर चांसेस हैं बारिश होने के। तो इसके चलते यहाँ पर जो गर्मी है, यहाँ पर जो प्री मानसून की गतिविधियों में कमी रही है, उससे थोड़ा सा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे यहाँ पर। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 4 जून को रहेगा, जब मानसून केरल में पहुंच सकता है। क्योंकि आज उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD आने वाला है, सेंट्रल पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है, ट्रफ यहाँ से बंगाल के बीच में है, और इन मौसमी सिस्टमों के कारण जो नमी यहाँ पर अट्रैक्ट होगी, उसका इम्पैक्ट हमें कल भी दिखाई पड़ेगा। कल, आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का जिक्र मैंने नहीं किया, मैं माफी चाहूंगा, भूल गया। लेकिन यहाँ पर जो संभावना है वो बहुत ज्यादा आज नहीं है, कल बढ़ सकती है। गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और हिमाचल से उत्तराखंड के बीच में, जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। प्री मानसून की वर्षा, प्री मानसून इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचा है, जबकि सीजन मानसून का शुरू हो चुका है। आज 1 जून के बाद से जो भी बारिश देश भर में कहीं पर भी रिकॉर्ड की जाएगी, उसे मानसून की वर्षा माना जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, लखनऊ और अयोध्या तक संभावनाएं रहेंगी, और साथ में मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी रीजन, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, और इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, इन सभी भागों में, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, चंडीगढ़ भी शामिल है, और मध्य प्रदेश के अधिकांश मध्य क्षेत्र, पश्चिम में इंदौर, उज्जैन भी शामिल है, और मध्य में भोपाल, सागर, और पूरब में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, मुंबई और सूरत में चांसेस रहेंगे, गोवा में चांसेस रहेंगे, कर्नाटक के तटों और केरल पर अच्छी वर्षा हो सकती है, तमिलनाडु पर ठीक ठाक बारिश की संभावना इस रीजन में दिखाई पड़ रही है, जहां पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों पर या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ सकती है, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी से लेकर प्रयागराज से लेकर के ओडिशा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र तथा बिहार का रीजन है, यहाँ पर कई हिस्से आज की तुलना में कल और ज्यादा बादलों के पैच यहाँ पर देखेंगे। कई पैच ऐसे ऐसे बन सकते हैं, टुकड़े बन सकते हैं, और वो टुकड़े कभी रायपुर में, कभी बालासोर में, भद्रक में, मयूरभंज में, या रांची में, या पटना और वाराणसी, या गोरखपुर, देवरिया, या प्रयागराज में, जौनपुर में कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश दे सकते हैं। एक्सट्रीम जो वेस्टर्न राजस्थान है, गुजरात के कच्छ रीजन है, सौराष्ट्र है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। हो सकता है कि सौराष्ट्र के तटों और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत जो पूर्वी रीजन का तटीय हिस्सा है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली, दमन दीव का रीजन है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ जाएगी। इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम दोस्तों 5 जून को रहेगा देश भर में। 5 जून को भी चांसेस है कि पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश दिखेगी, क्योंकि अब वो समय है दोस्तों जब इसका पश्चिमी सिरा आगे बढ़ेगा, मानसून का यहाँ से आगे बढ़ेगा इस तरह से, और तो पूर्वी सिरा भी इसका आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये है ईस्टर्न आर्म मानसून की उत्तरी सीमा का,
ये है वेस्टर्न आर्म, इसे हम एनएलएम कहते हैं, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, यानी मानसून की उत्तरी सीमा। तो ये जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ेगी, हवाएं भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण और मध्य भागों में बढ़ती जाएंगी। गुजरात की तरफ आप देख रहे हैं हवाएं बढ़ रही हैं, तो मानसून यहाँ पर बारिश अच्छी देगा केरल में, लक्षद्वीप में, कर्नाटक के तटों पर, आंतरिक रीजन में कर्नाटक में, बेंगलुरु से लेकर उत्तर के चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर में। साथ में तमिलनाडु के सभी जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में, मुंबई, पुणे और नासिक तक बारिश की संभावना रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक बारिश होगी इधर कई जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर हवा का प्रवाह बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में अयोध्या से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और पश्चिमी भाग आगरा, मथुरा तक यहाँ बरसात हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा के पूर्वी रीजन में, दिल्ली तथा हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश की संभावना रहेगी। जो एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर मौसम हो सकता है साफ हो जाए। पूर्वी रीजन में जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। गुजरात में अहमदाबाद के नीचे के भागों में, वडोदरा तक, भरूच तक खासतौर पर बरसात की उम्मीदें हैं। और तटीय भागों पर, यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। बाकी टेम्परेचर जो हीट वेव की रेंज में पहुंचा हुआ था, लंबे समय से गर्मी पड़ रही थी, भयंकर गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा था, उसमें कमी आई है और अभी कमी रहेगी। उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही मानसून आगे बढ़े, देश के तमाम हिस्सों पर बरसात बढ़े और इस गर्मी से राहत मिले, किसानों को कम से कम अपनी खेती को आगे बढ़ाने में मदद मिले। इस वीडियो अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, नई अपडेट में किसान भाइयों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दबा कर लाइक शेयर करें, और किसान भाइयों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए।